दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि लकड़ी की विंडो पर पीयू पायलट पेंट कैसे किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी, सभी प्रकार के मटेरियल की जानकारी मिल जाएगी। इस तरीके से पेंट आप लकड़ी की बनी हुई किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। जैसे आपका लकड़ी का दरवाज़ा हो, विंडो हो, चौखाट हो, कुछ भी हो लकड़ी का बना हुआ, उस पर आप पीयू पेंट कर सकते हैं। विंडो की दूसरी साइड में हमने लाइकर पॉलिश की थी, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। अगर आपको लाइकर पॉलिश करनी है हाथ से तो वह वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो कंडीशन आप देख ही सकते हैं विंडो की, ये देखिए ये कंडीशन है विंडो की। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले इस विंडो के ऊपर हमें ग्राइंडर मारना है। देखिए हमारे पास ग्राइंडर है, इसमें हमने 80 नंबर का रेगमाल लगा के रखा है ग्राइंडर में, क्योंकि जो लकड़ी है वो थोड़ी सी ऊँची नीची है, बराबर नहीं है, उसके जोड़ वगैरह भी बराबर नहीं है। तो चलिए मैं पहले इसके ऊपर ग्राइंडर मार लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्राइंडर से सारे जोड़ बराबर हो जाएंगे हमारे। तो देखिए अभी हमने इसके ऊपर ग्राइंडर लगा लिया था और लकड़ी पूरी बराबर हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अभी हमें इसके ऊपर रेगमाल लगाना है। रेगमाल हम पट्टे वाला लगाएंगे इसके ऊपर। रेगमाल आप 100 नंबर या फिर 120 नंबर का ले सकते हैं, या फिर आप 80 नंबर का भी ले सकते हैं, जिससे कि जो ग्राइंडर के निशान होंगे, जब ग्राइंडर मारते हैं तो गोल गोल से निशान पड़ जाते हैं रेगमाल के, उसको मिटाने के लिए यह रेगमाल हमें लगाना पड़ेगा। और इसको अच्छी तरह दबा के लगा देना है ताकि निशान वगैरह दिखे ना कहीं पर। इस तरीके से इसको दबा के रेगमाल लगा देना है पूरी लकड़ी के ऊपर। सैंडिंग करने के बाद में इसके ऊपर हम प्राइमर लगाएंगे, पीयू पायलट प्राइमर। देखिए ये है पीयू पायलट प्राइमर, सरफेक्चर भी कहते हैं इसको। ये 4 लीटर की पैकिंग है, बाकी छोटी पैकिंग भी आती है। ये हार्डनर है इसका, जो कि 1 लीटर में 100 ग्राम पड़ता है। ये देखिए पीयू प्राइमर सरफेक्चर हार्डनर। और इसको पतला करने के लिए पीयू थिनर का प्रयोग किया जाता है। ये हार्डनर 100 ml है, जो कि 1 लीटर में पड़ता है। और ये 3.6 लीटर का डब्बा है, जो कि हार्डनर पड़ने के बाद में पूरा 4 लीटर हो जाता है। पीयू थिनर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना पतला करना हो आपको, 100 या 200 ग्राम तक। तो अभी हम इसके ऊपर प्राइमर लगा लेते हैं। हम प्राइमर ब्रश से लगा रहे हैं, बाकी आप चाहें तो स्प्रे गन से भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्राइमर है तो अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें इसके ऊपर पुट्टी भी करनी है। प्राइमर करने के बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ देना है कुछ देर। और दोस्तों ये है हमारी ई बुक, इसमें आपको सभी प्रकार के पेंट और पॉलिश की डिटेल मिल जाएगी विद मटेरियल के साथ में। और इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये लगभग 20 पेज की ई बुक है। इसको खरीदने के लिए आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया होता है, पॉलिश पेंट करना सीखें। उस लिंक पर क्लिक करेंगे, सीधा बुक पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद में व्यू नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अमाउंट भर के नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। प्राइमर सूखने के बाद में इसकी सैंडिंग करनी है हमें हल्की सी। सैंडिंग के लिए आप 220 नंबर का या फिर 320 नंबर का रेगमाल लगा सकते हैं। उसके बाद में हमें पुट्टी करनी है। पुट्टी में देखिए ये हमारे पास वुड पिलर है, जो कि वाइट कलर का वुड पिलर होता है। 1 kg की पैकिंग है और इसकी MRP है 341 रुपये। या फिर आप चाहें तो पॉलिस्टर पुट्टी या फिर डीको पुट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं इसकी रिपेयर करने के लिए। ये देखिए ये पुट्टी ग्रे है, इसको डीको पुट्टी कहते हैं। और ये है 2K पॉलिस्टर पुट्टी, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस पुट्टी का लोहे पर प्रयोग ज़्यादा होता है, बाकी आप लकड़ी पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए ये पुट्टी होती है ग्रे, जो डीको पुट्टी होती है, NC पुट्टी भी कहते हैं इसको। और ये है देखिए ये लोकल ट्यून पे है। इसमें आपको हार्डनर भी डालना पड़ता है पॉलिस्टर पुट्टी में, बाकी NC पुट्टी में आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस उसका डब्बा खोलिए और आप लगा दीजिए। इस तरीके से पूरी लकड़ी के ऊपर करना है हमें। 2 इंची की पत्ती ली है हमने इसको करने के लिए। अगर ज़्यादा बड़े होल हैं तो वहाँ पर आप थोड़ी सी पॉलिस्टर पुट्टी भर देंगे, तो जिससे कि वह जल्दी कवर हो जाएगा। बाकी इससे भी कवर हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सूखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाती है। जहाँ पर बड़े होल होते हैं वहाँ पर सूखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाती है। अगर आप पॉलिस्टर पुट्टी मार देते हैं तो वह तुरंत ही सूख जाती है, क्योंकि इसमें हार्डनर पड़ता है। इस पुट्टी के हमें 2-3 कोट करने पड़ेंगे इसके ऊपर,
ताकि होल वगैरह पूरे बराबर हो जाए और नस भी इसकी भर जाए। इसका आप डबल कोट तुरंत ही मार सकते हैं क्योंकि ये तुरंत ही सूख जाती है। आप एक तरफ से कोट लगाएंगे, पुट्टी खींचेंगे और दूसरी तरफ से सूखती चली जाएगी। ये देखिए एक सूख गया है, दूसरा भी इसी तरीके से खींच देंगे। बस होल वगैरह आपको पूरे बराबर कर लेने हैं। इस विंडो की अभी फिटिंग नहीं हुई है, जो साइडें हैं टक्कर वगैरह है उसको फिटिंग करने के बाद में किया जाता है। तो अभी हम इसको ऐसे ही पेंट कर रहे हैं क्योंकि फिटिंग होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। पुट्टी सूखने के बाद में इसकी हमें सैंडिंग करनी है। सैंडिंग हम पानी से करेंगे इसकी। उसके लिए हम 220 नंबर रेगमाल या फिर 320 नंबर का रेगमाल यूज करेंगे और इसको अच्छी तरह दबा के रगड़ देना है ताकि ऊंचा नीचा ना रहे, कहीं पर पुट्टी ऊंची नीची ना रहे, एक्स्ट्रा पुट्टी ना लगी रह जाए, पूरी बराबर हो जानी चाहिए एक लेवल से। क्योंकि ये पुट्टी ज़्यादा हार्ड होती है तो इसको अगर आप सूखा रेगमाल लगाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और पूरी बराबर भी नहीं होगी। अगर आप पानी से लगा देंगे तो ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी, बराबर भी हो जाएगी पूरी। उसके बाद में इसको कपड़े से साफ़ कर लेना है। फिर इसके ऊपर आप चाहें तो प्राइमर एक कोट और अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर डायरेक्ट पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। जाली हमने कवर कर ली है, अभी हम पेंट ही डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये देखिए PU पायलट पेंट है हमारा, ये भी हमारी 4 लीटर की पैकिंग है। ये देखिए इसके साथ में आपको 200 ग्राम हार्डनर मिलता है 1 लीटर के साथ में। ये ब्लैक है, ब्लैक पेंट है वैसे, लेकिन हम वाइट का प्रयोग करेंगे। डब्बा सेम ही होता है, कलर आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो वो बनवा सकते हैं आप। बनाने का तरीका भी सेम होता है, करने का तरीका भी सेम होता है। ये देखिए इस डब्बे के ऊपर लिखा भी होता है किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। पेंट में आपको 200 ग्राम हार्डनर मिक्स करना होता है। देखिए 200 ग्राम हार्डनर है। इस डब्बे के साथ में 4 हार्डनर की डब्बियाँ मिली हैं हमें, जिसमें कि 200 ग्राम हार्डनर होता है। PU थिनर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं 100-200 ग्राम तक, क्योंकि इसमें 200 ग्राम हार्डनर पड़ता है तो 200 ग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 100 ग्राम में ही काम चल जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। इसकी छोटी पैकिंग भी आती है, 1 लीटर की भी आती है। और इसको यूज करने से पहले आसपास का एरिया आपको बिल्कुल क्लीन करना है, डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए अगर आप वाइट करते हैं तो, क्योंकि वाइट के ऊपर अगर थोड़ी सी भी डस्ट जम जाती है तो वह दिखने लग जाती है। इसलिए आपको एरिया का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आसपास डस्ट है तो वहाँ पर पानी का छिड़काव कर दें जिससे कि डस्ट बैठ जाएगी। और फिर इस तरीके से इसके ऊपर सिंगल कोट हमें अप्लाई करना है। इसके आप 2 या 3 कोट अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आप चाहें तो ज़्यादा भी मार सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 कोट में ही पूरा फिनिश हो जाता है। इसमें अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो मैट फिनिश पेंट भी मिल जाता है मार्केट में, बाकी ये तो हमारा ग्लॉस फिनिश पेंट है। एक कोट करने के बाद में कम से कम 8 से 10 घंटा इसको सूखने के लिए छोड़ना होगा। उसके बाद में ही हम इसके ऊपर सेकेंड कोट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अभी हमने सिंगल कोट लगा लिया है, अभी इसको सूखने देते हैं 8-10 घंटा। उसके बाद में हम सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। उससे पहले इसकी हमें सैंडिंग करनी पड़ेगी। सैंडिंग में आप 400 नंबर या फिर 600 नंबर का रेगमाल यूज कर सकते हैं ताकि जो दाने दूने हों कट जाए। और फिर इसके ऊपर हमें सेकेंड कोट अप्लाई कर देना है। ये सेकेंड कोट हो रहा है हमारा। अभी हमारा सेकेंड कोट पूरा कंप्लीट हो चुका है और देख सकते हैं इसकी शाइनिंग भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल हाई ग्लॉस फिनिश है। और ये एक मच्छर भी यहाँ पे बैठ गया है आके, जिससे कि एक थोड़ा सा काम ख़राब हो गया, लेकिन ये कोई नहीं, एक्स्ट्रा पार्ट है, कट जाएगा। आप ऐसे छोड़ना चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको इसके ऊपर कंपाउंड करना है तो कंपाउंड करने के लिए कम से कम 48 घंटे तक इसको सुखाना होगा। उसके बाद में हम इसके ऊपर कंपाउंड कर सकते हैं। देखिए इस तरह की फिनिशिंग है, सूख गया है पूरा। वाइट कलर है इसलिए पूरा दिख नहीं रहा है, बाकी इसमें हाई ग्लॉस फिनिश है। अभी अगर आप इसके ऊपर कंपाउंड करना चाहते हैं तो उसको इसके ऊपर कंपाउंड कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल स्मूथ फिनिश चाहिए तो उसके लिए इसकी हमें सैंडिंग करनी पड़ेगी। सैंडिंग के लिए हम 2000 नंबर के रेगमाल का यूज करेंगे, जो कि हमें रेगमाल पानी के साथ में लगाना है और इसको अच्छी तरह दबा के लगा देना है। इसकी जितनी भी चमक है वो पूरी ख़त्म कर देनी है। पहले हम जाली के पे जो टेप लगाई थी वह हम साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी सैंडिंग करते हैं और फिर इसके ऊपर कंपाउंड करते हैं। जाली को हम सबसे लास्ट में पेंट करेंगे
कंपाउंड होने के बाद में इस रेगमाल को दबा के लगा देना है ताकि पूरी इसकी चमक ख़त्म हो जाए। चमक हम कंपाउंड से लेके आएंगे दूसरी बार वापस। कंपाउंड करने से ये होता है कि अगर थोड़े बहुत दाने भी होते हैं, जैसे पेंट करते समय कुछ चिपक जाता है, फिर दाने दूने पड़ जाते हैं, तो दाने भी कट जाते हैं और इसकी फिनिशिंग बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, हाई ग्लॉस भी हो जाती है पूरी इसकी फिनिशिंग। इसलिए हम कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। अगर आपने मैट फिनिश कराया है तो उसके ऊपर आप कंपाउंड नहीं कर सकते हैं। अगर उस पर आप कंपाउंड करेंगे तो वह भी ग्लॉस में ही हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास 3M का कंपाउंड है, 3M का मैरीन पेस्ट कंपाउंड है। बाकी आप चाहें तो कोई दूसरा भी कंपाउंड ले सकते हैं। कंपाउंड आपका वाइट कलर का होना चाहिए, वाइट ही होना चाहिए। और फिर इस तरीके से पूरी लकड़ी के ऊपर इसको लगा देना है और फिर हमें इसके ऊपर कपड़ा रगड़ना है जब तक इसकी शाइनिंग पूरी वापस नहीं आ जाती है। या फिर आप चाहें तो बफिंग मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। बफिंग मशीन से थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कपड़े से रगड़ने में। इसमें आपकी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, लेकिन फिनिशिंग सेम ही आ जाएगी। बस इसको आप रगड़ते रहिए जब तक इसमें शाइनिंग नहीं आ जाती, तब तक ये कपड़ा रगड़ते रहिए। तो अभी हमें इसकी जाली भी पेंट करनी है। तो जाली पेंट करने के लिए हम शाइनिंग देखिए आप इस तरह की, अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा इसकी शाइनिंग। जाली के लिए हम इनेमल पेंट का प्रयोग करेंगे। ये हमारे पास ऑक्स ब्लू इनेमल पेंट है जो कि ब्लू टोन पे है। बाकी आप चाहें तो कोई दूसरा भी कलर ले सकते हैं, जो भी कलर करना चाहें। ये हमने छोटी सी कलम ली है 12 नंबर की। बाकी आप चाहें तो ब्रश भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा ही काम है तो हम कलम से ही काम चला लेंगे। और साइड में आपको ध्यान रखना है कि साइड में पेंट ना लगे। अगर लग भी जाता है थोड़ा बहुत तो उसको आप तारपीन के तेल से साफ़ कर सकते हैं तुरंत ही। और यह जाली हमें दोनों साइड से करनी होती है, इस साइड से भी करनी है और दूसरी साइड से भी करनी है, तभी प्रॉपर फिनिश होगी इसकी। तो अभी देखिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया था पूरा, और इसकी शाइनिंग देख सकते हैं आप, बिल्कुल हाई ग्लॉस और स्मूथ शाइनिंग है इसकी। वाइट पेंट है इस करके पूरा नज़र नहीं आ रहा होगा शायद आपको, लेकिन फिनिशिंग इसकी बिल्कुल हाई ग्लॉस और स्मूथ है। ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए अभी दिख रही है थोड़ी सी। तो अभी ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।